Good morning students, welcome our Sierra International School online classes. स्टूडेंट्स आज हम अपना सेंटेंस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा था, सेंटेंस के मीनिंग को, उसकी जो डेफिनेशन होती है उसको हम लोगों ने समझा था। अब आगे उसको कंटिन्यू करते हुए मैं सेंटेंस के किस पे आ रही हूँ, उसके काइंड्स पे आ रही हूँ। हमारे पास वी है 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 काइंड्स है हमारे पास सेंटेंस के। फर्स्ट वन इज असर्टिव, second one is imperative, third one is optative, exclamatory and interrogative last. Alright, चलिए देखिए आपके ये 5 जो काइंड्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, वन बाय वन इसको डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में इसमें क्या है। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका असर्टिव। ठीक है, असर्टिव बच्चे क्या होता है, अगर आप लोगों को रिमाइंड कराना, वैसे सब इसमें आपको बुक ओपन करके बैठना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज ग्रामर के टॉपिक में बुक की नीड नहीं है आप लोगों को। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखी है आपकी एक्सरसाइज के लिए, जो आपको एक्सरसाइज आपको बाद में करानी है, वो चीजों के लिए आपको बताना है, तो इसलिए आप बुक ओपन करके रख सकते हैं, उसमें पेंसिल रख दीजिए और उसको क्लोज करना है क्लोज कर दो, बट अपना जो ध्यान है वो आप लोगों को सामने रखना है। ठीक है, देखिए असर्टिव सबसे पहले क्या है, असर्टिव में क्या बताता है आपको, कौन सा सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है, वो सेंटेंस जो या तो हमें कोई स्टेट बता रहा है, कोई स्टेटमेंट बता रहा है, किसी कोई फैक्ट बता रहा है, फैक्ट मीन्स कोई सच्चाई बता रहा है। ठीक है, कोई स्टेट बता रहा है, फैक्ट बता रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, असर्टिव। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, स्टेट्स फैक्ट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टेट, उसके बाद आप लिख सकते हैं फैक्ट्स, या फिर कुछ आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है, या फिर आपको कुछ डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो वो तो हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, जिस भी सेंटेंस में आपको कुछ बताया जा रहा है, कुछ फैक्ट बताया जा रहा है, या फिर कुछ डिस्क्राइब किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिया है जिसको असर्टिव। अब असर्टिव सेंटेंसेस के टाइप पर भी मैं आऊंगी बाद में। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस के भी 2 टाइप्स होते हैं, यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ, छोटा सा उसमें बता देती हूँ। असर्टिव के 2 टाइप जो आप बहुत बार कर चुके हैं, एक हमारा कौन सा है, एक हमारा एफर्मेटिव होता है, राइट, और सेकंड वन हमारा क्या होता है बच्चे, नेगेटिव। सेकंड वन हमारा क्या होता है, नेगेटिव। असर्टिव के भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, जिसको मैं अभी डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए, अब उसके बाद आगे चलते हैं। हम इम्पेरेटिव की अगर बात करें, इम्पेरेटिव में हमें क्या बताता है, इम्पेरेटिव से हमें पता लगती है कमांड। इम्पेरेटिव से हमें क्या पता लगती है, कमांड, या फिर हमें कोई एडवाइस कर रहा हो, कुछ भी एडवाइस दे रहा है, या फिर हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। हमारे पास 3 चीजें, या तो हमें कोई क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है, ठीक है, कोई हमें एडवाइस दे रहा है, या फिर हमें कोई रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चे, तो वो तो हमारा क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मेरे लिए एक पानी का ग्लास ला दो। स्टैंड अप, ऑर्डर दिया आपको किसी ने, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, वो कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज गिव मी अ बुक, मुझे एक बुक दे दो प्लीज, इम्पेरेटिव है। ओपन द डोर, कोई आपको क्या दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है, गेट ओपन कर दो, डोर ओपन कर दो, इम्पेरेटिव है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, कोई आपको क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कि हमेशा सच बोलो। तो ऐसे सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटे, इम्पेरेटिव होते हैं। क्लियर है, ठीक है। कौन से सेंटेंसेस, या तो कोई आपको कमांड दे रहा है, कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर कोई आपको एडवाइस दे रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को बिल्कुल अलग रखना बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस को और एक्सक्लेमेटरी को बिल्कुल अलग रखेंगे। ऑप्टेटिव का सिंपली मीन्स है किसी को विश करना, या फिर कोई प्रेयर में यूज करना। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एक सिंपल वर्ड यूज होता है, एक मॉडल आपका यूज होता है मे। जब हम किसी को विश करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, और या फिर हम कुछ भी कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, वो सारे किस में आते हैं, ऑप्टेटिव में आते हैं। बच्चे एक्सक्लेमेटरी में और ऑप्टेटिव में बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ठीक है, जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है और एक्सक्लेमेटरी में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्टेटिव बहुत
रेयर स्टूडेंट्स, बहुत कम होंगे जिनको समझ में आएगा। अदरवाइज एक्सक्लेमेटरी, अगर आपने किसी भी बच्चे ने एक्सक्लेमेशन का मार्क देख लिया है तो हर एक बच्चे से किसी पूछोगे कौन सा सेंटेंस है तो वो क्या कहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, मार्क को देखने के बाद। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मे गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, ये सब सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं जहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आप किसी को विश कर रहे हो, ऑल द बेस्ट विश कर रहे हो, कोई प्रेयर कर रहे हो, एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा है पर वो आपका सेंटेंस कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें आपको कोई फीलिंग दिख रही है, मतलब कुछ फील हुआ है आपको। इट कैन बी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकती है आपकी, कोई सडन फीलिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई सरप्राइज का कुछ एक्सप्रेशन है, बहुत चूक गए हैं कुछ आप देखकर, या फिर कोई एंगर का एक्सप्रेशन है, गुस्से का एक्सप्रेशन है आपका, कोई बहुत गुस्सा आ गया किसी चीज से आपको, उसका कोई एक्सप्रेशन है, या फिर कोई प्लेजर, बहुत खुशी की कोई बात हुई है, वहां पर आपको क्या, वहां वो सेंटेंसेस आपके क्या हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे देखो एग्जाम्पल आपको, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, बोलते नहीं खुशी की बात होती है, हुर्रा जब हम बोलते हैं हम क्या जीत गए, मैच जीत गए हैं, हाँ इंटेलिजेंट द गर्ल इज, एक फीलिंग बता रहा है कि वो कितनी इंटेलिजेंट है। यहाँ पर कोई इस सेंटेंसेस में कोई प्रे नहीं है, ठीक है, कोई विश नहीं कर रहा है किसी को, राइट। सेंटेंस है ब्रेवो यू हैव गॉट विक्ट्री इन द बैटल, तुमने जीत हासिल कर ली युद्ध में, ठीक है। ये वो सेंटेंसेस है बेटे जिसमें आप खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी का मतलब ही क्या है, जब हम हिंदी अपनी लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं हमें कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है बेटा, हम गुस्से में हैं या हम किसी चीज से सडन सरप्राइज हो गए हैं, तो हम किसके कैसे हमें इन चीजों को पता लगता है, हमारे फेस एक्सप्रेशन से। हम गुस्से में हैं, हमारी आवाज लाउड हो जाएगी, ठीक है, चिल्ला के बात करेंगे या मूड अपसेट करके बात करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि हाँ भी सामने वाला गुस्से में है, ठीक है। बट जब हम कुछ लिख रहे हैं तब हमें कैसे पता लगे कि वो खुशी से लिखा जा रहा है, किस फीलिंग के साथ लिखा जा रहा है, वो फीलिंग ही शो करती है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। असर्टिव से तो पता क्या लगा कि किसी ने कुछ बोला है, फीलिंग्स नहीं आई, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई फैक्ट बता दिया, वो सब तो कोई उसमें फीलिंग नहीं आई। बट एक्सक्लेमेशन में क्या आती है, हमारी फीलिंग शो होती है। वो फीलिंग कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकती है, कोई सडन सरप्राइज की बात हो सकती है, कोई एंगर है, कोई खुशी की बात है, ये सब चीजें किस में आ गई, एक्सक्लेमेटरी में आ गई। उसके बाद है बेटा हमारा इंटेरोगेटिव, बहुत इजी इंटेरोगेटिव है जिसका मतलब ही क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि टू आस्क क्वेश्चन, क्या पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। ये आप सबको पता है और कोई बच्चों को पता ना हो, पर एक इंटेरोगेटिव सबसे पहले बताते हैं। पूछ लो किसी बच्चे से इंटेरोगेटिव क्या होता है, मैडम क्वेश्चन मार्क, राइट। किसी भी चीज का हमें कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम किसी भी से, तो उसका मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, राइट। तो आपके काइंड से बेटे उसके सेंटेंसेस के फिर एक बार उसको रिमाइंड करा देती हूँ, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर ये क्लियर नहीं है तो आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो। फर्स्ट हमने लिया था अपना असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसका मतलब क्या है, स्टेट, फैक्ट या फिर डिस्क्राइब करना, ठीक है। वो सेंटेंस हमारे कौन से है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस जो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, एफर्मेटिव जो नेगेटिव नहीं होगा, और नेगेटिव हो गया जिसमें नॉट लग गया, वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद आते हैं इंपेरेटिव पे। इंपेरेटिव या फिर कोई कमांड दे रहा है हमें, कोई एडवाइस कर रहा है या फिर कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव, जिसमें आज के बाद आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्टेटिव कहाँ यूज होता है, मार्क को नहीं देखना है आपने, दोनों में ही मार्क यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी में और ऑप्टेटिव में। बट डिफरेंस क्या है कि ऑप्टेटिव जो विश के लिए यूज करते हैं, प्रेयर के लिए यूज करते हैं, वो ऑप्टेटिव है, और जो फीलिंग दिखाने के लिए यूज होता है वो एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है। कोई भी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन, सरप्राइज, एंगर की, प्लेजर की, वो सारी फीलिंग्स दिखाने के लिए एक्सक्लेमेटरी होता है। और व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आई होप आपको ये 5 जो आपके काइंड सेंटेंस के लिए क्लियर हुए होंगे। इसके बाद क्लियर हो जाने के बाद जब आप एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे तो वो और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए,
आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, पेज नंबर है 15। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज की फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीड आउट द हेडिंग, read the following sentences and say whether they are assertive, interrogative, imperative, operative और exclamatory। तो आप इनको रीड करना है सेंटेंसेस को और बताना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टाइप का है, कौन सा काइंड है उसका सेंटेंस का, आपको उसमें सामने लिखना है। अगर आप ऐसे कंप्लीट लिखे, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं बहुत छोटे हैं, तो इसमें अगर कोई बच्चा बड़ी लेटर्स लिखता है अल्फाबेट थोड़ा छोटे लिखना साइज में, ताकि इसमें क्लीन जो है क्लियर हैंड राइटिंग इसमें दिखे, ठीक है, छोटे लेटर्स लिख लेना। उसके बाद है आपका सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें मेक कमांड्स और रिक्वेस्ट बाय रीअरेंजिंग द वर्ड्स ईच लाइन। ठीक है, आपको वही बात है, वर्ड्स दिए हुए हैं सारे, इसको आप सेंटेंस नहीं कर सकते, बना सकते, मतलब कह सकते हैं इसको आपको, एंड यू हैव टू मेक अ सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस बनाना है इन वर्ड्स को रीअरेंज करके, और वो सेंटेंस कैसा बनेगा, या तो कोई कमांड होगी या फिर कोई रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट है सेंटेंस, बोथ राइट ऑन साइड्स ऑन द पेपर। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, राइट बोथ साइड्स ऑन द पेपर। कोई कमांड दे रहा है आपको, राइट बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। नेक्स्ट है लाइट्स द ऑफ स्विच, प्लीज स्विच, तो क्या बनेगा, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, आपके यही सेंटेंसेस कितने हैं, 5 सेंटेंसेस हैं, 2 मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी के 3 आप खुद सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद है आपकी थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, और इसमें आपको चूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द हेडिंग, सम वर्ड्स आर गिवन इन द लिस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स दिए हैं आपको। ठीक है, उसमें से आपको चूज करना है और अपने ब्लैंक में लिखना है। जैसे फर्स्ट दिया है, फिश इज द डैश वाइल्ड एनिमल्स। तो आप क्या इसमें क्या उसमें सुटेबल क्या मैच कर रहा है हमारा, नेचुरल फूड। तो फर्स्ट में क्या आएगा बेटा, नेचुरल फूड। यहाँ पर लिख दूं, आप उसको टिक कर, आपको सिर्फ टिक करना है, आपके पास ऑप्शन है, यू हैव ऑल द ऑप्शंस। येलो बॉक्स में आपको सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें सिर्फ आपको टिक करना है। फर्स्ट ही ऑप्शन है नेचुरल फूड। नेक्स्ट देखो, द डैश लर्न टू ईट ग्रास इन द हेड ऑफ शीप, कि उसने ईट ग्रास को खाना कहाँ पर सीखा शीप ने, उसी के अपने ही ग्रुप में। तो इसके फर्स्ट सेकंड में क्या आएगा, शीप। थर्ड देखो, द डैश टुक पिटी ऑन द न्यू बॉर्न कब, यानी कि न्यू कब किसको बोलते हैं, लॉयन के बच्चे को, उसने दया दिखा दी किसने, टाइगर ने। हैव यू एवर बीन काइंड टू समवन, कभी किसी को दया दी है, दिखाई है। एंड माई डॉग्स लव टू ईट रॉ मीट। ठीक है, फर्स्ट है आपका नेचुरल फूड, सेकेंड में है बच्चे शीप, थर्ड में है टाइगर, फोर्थ में है काइंड, एंड फिफ्थ में है रॉ मीट। ठीक है, उसके बाद बेटे फोर्थ एक्सरसाइज है, फ्रेम क्वेश्चंस बिगिनिंग विद व्हाट, व्हेन, व्हाई। 3 दिए हैं, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई आपको यूज करना है। आपको क्या बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं। फर्स्ट देखो, शी नीड्स अ स्वेटर इन विंटर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन दिया है शी नीड्स अ स्वेटर इन विंटर व्हेन लिखा हुआ है। अब स्वेटर बुनती है, कब बुनती है, तो कैसे बनेगा, व्हेन डज शी नीड अ स्वेटर इन, या फिर स्वेटर में खत्म करेंगे, अगर आप इन विंटर लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, आंसर ही है वो तो, कि वो कब बुनती है, व्हेन डज शी नीड द स्वेटर, वो स्वेटर कब बुनती है। ठीक है, यहाँ पर लिखने की नीड लिख देती हूँ। चलिए मैं आपको 2 सेंटेंसेस जो आपको लिख रही हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे सारे लिख दूंगी तो आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। लिखने को बेटा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बट अगर मैं सारे सॉल्व कर दूंगी तो ग्रामर, बेटा देखो ग्रामर ऐसी चीज है, मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार बताया है कि ग्रामर ऐसी चीज है कि एक लाइक एज मैथ्स है, मैथ्स में आपको सम्स बताएंगे सर बच्चे, 1 बता देंगे, 2 बता देंगे, पर बाकी आपको खुद सॉल्व करने होते हैं। क्यों बताते हैं सर आपको, 1-2 एज अ प्रैक्टिस उन्होंने बता दी, समझाने थे वो समझा दिए, बट जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तभी उसी चीज की समझ आती है। मैंने अगर आपको यहाँ पर सारी एक्सरसाइज अभी करा दी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, जब आप खुद करेंगे प्रैक्टिकली उस चीज को तभी समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो आप लोग कांटेक्ट करो, फिर मुझे बोलो कि मैम नहीं समझ में आया, मैं आपको दोबारा बताऊंगी। ठीक है, जो चीज जो समझ में नहीं आए मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्टली यू हैव टू डू योरसेल्फ, देन आई हेल्प यू। ठीक है, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगी। चलिए सेकंड देखो, सचिन वॉचेस टेलीविजन इन द इवनिंग। सचिन शाम को टेलीविजन देखता है, तो क्या बनेगा, कब देखता है, व्हेन डज सचिन वॉच
टेलीविजन। इन द इवनिंग आप नहीं लिखेंगे, टेलीविजन पर ही खत्म कर देंगे वो, ठीक है, क्योंकि वो आंसर बन जाएगा। जैसे थर्ड देखिए, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो क्या बनेगा, व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री। ठीक है, 1947 आप नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारा क्या है, आंसर है, राइट। तो मैंने आपको 3 बता दिए हैं और इसके 6 हैं टोटल, 3 आपको खुद करने हैं। ऑलराइट बेटे, चलिए इसकी आपकी जो एक्सरसाइज रह गई है बेटा, ओनली 3 एक्सरसाइज है, वो भी एक बार देख लो। 3 है सिर्फ जो आप कर सकते हैं, बाकी मैं आपको फिर भी उसको बता दूंगी। देखिए ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टिक मार्क जो आपको करने हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द हेडिंग, टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, चूजिंग अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको और आपको इसमें से फर्स्ट मतलब कोई भी जो करेक्ट सेंटेंस है वो चूज करना है, बहुत ईजी है। फर्स्ट देखो दिया है, आई सॉ अ बर्ड फ्लाइंग। सेकेंड ऑप्शन है, आई अ बर्ड सॉ फ्लाइंग, नहीं है। आई ऑल्सो बॉय, नहीं है, अजीब सा साउंड हो रहा है ये तो। आई फ्लाइंग अ बर्ड सॉ, नो, तो क्या बनेगा, आई सॉ अ बर्ड फ्लाइंग। फर्स्ट ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है। सेकेंड देखो, द डॉग इज इन द कैनल, बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड देखो, द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आपके यही जो एमसीक्यूज जो आपके इसमें दिए हुए, जो आपने ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपको फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज आपको करनी है। टिक द करेक्ट जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आपको करनी है अभी फिलहाल के लिए। थर्ड दी हुई है, लीव द थर्ड एक्सरसाइज, ओनली यू हैव टू डू फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड की हेडिंग देखो, टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको सामने एक सेंटेंस दिया है और आपको उसका टाइप चूज करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या किया था कि आपको सेंटेंसेस दिए हुए थे और आपने उसमें क्या लिखा था, उसका टाइप लिखा था। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया है, ठीक है, आपको टाइप के ऑप्शंस दिए हैं, सॉरी सेम ही चीज हो गई वो तो, कि इसमें आपको सेंटेंस दिया हुआ, जो ऑप्शंस में उसके टाइप्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू चूज वन। माधुरी सिंगिंग गा रही है, क्या है, अफर्मेटिव है। ठीक है, विश यू द बेस्ट ऑफ लक, मैंने अभी बताया था, विश कर रहे हैं आप किसी को, क्या आएगा, ऑप्टेटिव आएगा। ठीक है, तो यही सेंटेंसेस आपके ओनली 4 है, 2 मैंने आपको बता दिए, आपके 2 पेंडिंग है। ठीक है बच्चे, तो इसी हिसाब से आपका फर्स्ट जो चैप्टर है आज हमने कंप्लीट कर दिया है। जल्दी से इसको आपने कंप्लीट करना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर नाउन। ठीक है, उसको देखते हैं। अब नाउन में क्या है, बेस है बेटा ग्रामर का, बहुत अच्छे से करना है इसको। जो चीज क्लियर ना हो दोबारा पूछो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।